नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं एसएसटी क्लास 6 एसएसटी की बुक से लेसन 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। लोकतंत्र सरकार के प्रमुख तत्व। पहले तो मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शक्ति जो होती है वो जनता के पास होती है। वो जो है किसी भी अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकती है और उसको हटा सकती है। ठीक है, उसी की हमने पिछले लेसन में पढ़ाया था, तीसरे लेसन में, कि सरकार क्या है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देखो, उसके बाद ये देखिए, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा कि लोकतंत्र क्या है। इसमें लोकतंत्र के बारे में बता रखा है, लोकतंत्र क्या है उसके बारे में बता रखा है, और लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भूमिका क्या है उसके बारे में बता रखा है। इस किताब में जो है एक कहानी दे रखी है जिसके माध्यम से ये पढ़ाया गया है। इसमें एक छोटी बच्ची होती है, ठीक है, ये दिखा रखा है ना इसमें। तो इसमें एक छोटी बच्ची होती है माया नाम की, वो 11 वर्ष की होती है। ठीक है, वो दक्षिण अफ्रीका में रहती है और वो अपने घर की साफ सफाई कर रही होती है। तो उसके दौरान उसको एक फोटोज मिलती है लड़के की। तो वो अपनी मम्मी से जाकर पूछती है कि मम्मी, ये फोटो किसकी है। तो उसकी मम्मी बताती है कि ये जो है हेक्टर, एक लड़का है जो 15 वर्ष का था और पुलिस के गोली चलाने से उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बारे में होती है। ठीक है, तो वो पूछते हैं कि मम्मी, इसको पुलिस वालों ने क्यों गोली मारी। जब वो बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे लोगों के बीच में मतभेद है, श्वेत और अश्वेत लोगों को सामान्य नज़रों से नहीं देखा जाता था, रंग भेद उनके साथ किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। उनको जो है रेलगाड़ियों में सफ़र, जो काले लोग होते थे उनको रेलगाड़ियों में सफ़र नहीं करने दिया जाता था, उनके बस स्टैंड अलग हुआ करते थे। ठीक है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। और साथ ही साथ जो ज़मीन पे अच्छी ज़मीन होती थी उनको वहाँ पे भी खेती नहीं करना दिया जाता था। वो गोरे लोगों का अधिकार उन पे था कि भाई गोरे लोग हैं तो उनको जो है अपना, उन्हीं को खेती करनी दी जाती थी अच्छी ज़मीनों पे। और उनके मकान भी अलग बनाए जाते थे, उनका शहर जो है अलग बसाया जाता था दक्षिण अफ्रीका में। तो उसे हम काले और गोरे लोगों का कहते थे। ठीक है, अस्पताल वगैरह में भी उनको जो है नहीं दिया जाता था। और इसमें हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एक शहर है था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। जो हेक्टर मैंने आपको बताया एक लड़का था, वो वहीं पे रहता था। ठीक है, और वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। ठीक है, और हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जाता था। तो जो क्या नाम है वहाँ की भाषा थी हेक्टर, अफ्रीकन्स भाषा को बोलने के लिए जोड़ दिया जाता था, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, कि भाई वो ही बोलेंगे काले लोग और दूसरी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। जबकि वो जूलो सीखना चाहता था हेक्टर, और उसी बीच जो है अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीट कर भीड़ पर गोली बरसाई, जिसमें 16 जून 1976 की घटना है, उसमें उसको गोली लगी और उसकी डेथ हो गई पीटरसन की। ठीक है, जो ये माया अपनी मम्मी से पूछ रही थी कि कौन है, तो वो हेक्टर 15 वर्ष का लड़का था जो रंग भेद नीति के तहत, कानून के तहत उसके साथ भेदभाव किया गया, उसने उसका विरोध करा। ठीक है, लैंग्वेज को लेकर कि वो एक लैंग्वेज सीखना चाहता था, वो वहाँ पर जो है गोरे लोगों को ही सीखने की इजाज़त थी, काले लोगों को नहीं थी। तो उसने उसका विरोध करा तो उसको पुलिस के द्वारा गोली मार दी गई। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करा। आपने देखा होगा नेल्सन मंडेला, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में नेल्सन मंडेला कौन थे। ठीक है, उन्होंने इसी जो रंग भेद की नीति थी दक्षिण अफ्रीका में, उसका भेदभाव करा और अपनी समानता के लिए, अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई करी, जो कि 1994 में उन्हें सफलता मिली। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना।
जो 1994 में उनका जो ये वो कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और इस कानून के खिलाफ वो लड़ रहे थे कि भाई काले और गोरों को समान अधिकार होना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कोई काला है तो उसको नीची नज़रों से देखा जाए, कोई गोरा है तो उसको ऊंची नज़र से देखा जाए। वो चाहते थे कि सब लोग समान हैं, एक समान रहे। तो वही वही जो है उनको सफलता 1994 में मिली। तो वही है इस पाठ में, इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, और इसमें फिर है भागीदारी के अन्य तरीके। ठीक है, एक भागीदारी है। तो इसमें ये बता रखा है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, लोकतांत्रिक सरकार में जनता की क्या भूमिका होती है। ठीक है, आगे चल के वो हम देखते हैं। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो जो है जनता के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, जैसे मैंने पिछली आपको बताया था कि एक लोकतांत्रिक सरकार होती है, एक राजतंत्र सरकार होती है। लोकतांत्रिक में क्या होता है कि हर एक कुछ समय के लिए जनता द्वारा उनका प्रतिनिधित्व चुना जाता है। अगर वो अच्छे काम करता है तो जनता उसको फिर दोबारा रिपीट करती है। अगर वो अच्छे काम नहीं करता है, उसके कामों से संतुष्ट नहीं है, तो उसको एक समय बाद जनता वोट नहीं देती है और उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, और जो राजतंत्र होता है वो राजा के बाद उसका बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा, उस पर जनता का कोई जोर नहीं होता। और वो जो है कोई भी कानून नियम बनाएगा उस पर जनता विरोध नहीं कर सकती, उसके खिलाफ नहीं बोल सकती। जो उसने बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। उसने दिन को अगर रात कह दिया तो रात है, रात को दिन कह दिया तो दिन है। ठीक है, चलो वो तो बात अलग है। हम यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो जो भारत देश है वो एक लोकतांत्रिक सरकार है यहाँ पर, और लोकतंत्र के बारे में मतलब 5 साल में वो अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं। और अगर उनको लगता है कि भाई हम आगे चलकर अगर हमारे को ये नेता अच्छा है तो वो उसको रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और सरकार जो नियम कानून बनाती है, अगर वही मैंने आपको बताया ना, अगर सरकार कोई नियम कानून बनाती है, अगर जनता को समझ में नहीं आता है तो सरकार जो है उस पर सवाल, सरकार पे जो जनता है वो सवाल खड़े कर सकती है, उस कानून को हटाने के लिए मांग कर सकती है। जैसे हमने देखा था अभी हाल ही फिलहाल में मोदी सरकार ने 3 काले कानून का नाम जो दिया कि 3 किसान बिल बनाया था, वो जनता को समझ में नहीं आया, उसके खिलाफ जनता ने विरोध करा और लंबे समय तक विरोध करा किसानों ने। आखिरकार सरकार ने उसका पक्ष भी रखा कि भाई ये आपके लिए बहुत अच्छा कानून है और इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन किसान अपनी जिद पे अड़े रहे। तो फिर हाल उनको सरकार ने उसको फिर वापस लेना पड़ा, उस कानून को रद्द करना पड़ा। क्योंकि यही जनता की ताकत दिखाता है कि अगर सरकार अगर कोई नियम कानून बनाती है, जनता को समझ में नहीं आता है, तो जनता उसको विरोध प्रदर्शन करके शांतिपूर्ण तरीके से अपना सरकार के सामने रख सकती है अपना मत, और उसको वापस भी लेने के लिए मजबूर कर सकती है। ठीक है, वही इसमें बता रखा है कि अगर सरकार अगर कोई कानून बनाती है, अगर वो समझ में नहीं आता तो लोग जो है धरने, जुलूस वगैरह निकाल के और आंदोलन करके सरकार को बाध्य कर सकती है वो कानून वापस लेने के लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं हम, इसमें ये तस्वीर दिखा रखी है, इसमें जुलूस वगैरह करके और सरकार को अपना इसमें एक उदाहरण दे रखा है कि सरकार ने 2005 में, अगस्त 2005 में बिजली का किराया बढ़ाने के लिए कोई नियम कानून बनाया था। ठीक है, वो इस किताब में दर्शा रखा है। तो वो उसके खिलाफ जनता ने जुलूस निकाला, आंदोलन करा, फिर सरकार को वो जुलूस वगैरह देखकर और उनको वो अपना जो बिल है, जो उन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया था, उसको फिर उसको वापस करना पड़ा। तो वही मैंने आपको बताया कि किसान आंदोलन के रूप में मैंने करंट का क्या नाम है उदाहरण दे दिया आपको। इसमें काफी 2005 का उदाहरण दे रखा है, मैंने आपको 2021 का उदाहरण दिया अभी फिलहाल का। ठीक है, तो वही लोकतंत्र का है। और इसमें सरकार की जिम्मेदारी दे रखी है। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि सरकार जो भी नियम कानून वगैरह बना रही है तो वो जनता के हित में रखकर और जनता के साथ मिलकर बनाना चाहिए, जिससे कि जनता के लिए कल्याणकारी नीति बन सके और जनता उसको समझे। और भविष्य में जब चुनाव हो तो सरकार अगर उनके लिए अच्छा काम कर रही है, कल्याणकारी नीति बनानी है, रोड बना रही है या अस्पताल वगैरह बना रही है, स्कूल वगैरह बना रही है, या कुछ ऐसे नियम कानून बना रही है जो जनता के हित में है, तो जनता उसको देखे और उसको समझे और उनको 5 साल के लिए फिर रिपीट करे। अगर नहीं समझ में आता तो वो उसको चेंज भी कर सकती है सरकार को। ठीक है, वही सब दे रखा है।
और इसमें एक उदाहरण दे रखा है कि वही बता रखा है कि सामान्य एवं न्याय, कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने आप इस मतलब छुआछूत कानून के प्रति क्या नाम है रोकथाम के लिए कानून बनाए। ठीक है, दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात सुविधा के लिए वंचित रखा जाता था, तो उसके लिए उन्होंने नियम कानून बनाए। और भीमराव अंबेडकर जो हमारे लीडर हुए हैं, उनके उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा बचपन में। उनके साथ भी बहुत भेदभाव किया गया कि भाई ये दलित है, ये अछूत है, इसका अपना वो भी नहीं। वो मानते थे कि अगर कोई शिक्षित हो जाता है तो वो अपनी 7 पीढ़ियों को ताड़ सकता है। ठीक है, तो वही वो बता रहे हैं कि इसमें जो ये दे रखा है लास्ट में कि भाई ये नियम कानून वगैरह जो है अस्पृश्य, दलित वगैरह सबको समान देखना चाहिए, भगवान के सब बनाए हुए हैं। भगवान जब भेदभाव नहीं करता तो हम इंसान कौन होते हैं कि भाई ये काला है, ये गोरा है, ये भाई दलित है, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, तो वो भेदभाव करते थे। ठीक है, तो वो सब बता रखा है। एंड में एक उदाहरण दे रखा है इसमें कर्नाटका राज्य और तमिलनाडु राज्य, जिसमें नदी का विवाद दिखा रखा है। कावेरी नदी है जो दोनों राज्यों से ही होकर गुजरती है। तो उसमें एक हम देखते हैं कि राज्य सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है। राज्य सरकार का जो काम होता है वो राज्य तक ही स्तर होता है, वो राज्य में ही काम करती है। जैसे दिल्ली हो गई तो दिल्ली सरकार है तो दिल्ली में ही काम करेगी, हरियाणा सरकार है वो हरियाणा में ही काम करेगी। ठीक है, ऐसी जो है केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार को पूरे भारत को लेकर चलना पड़ता है, मतलब पूरे राज्यों को लेकर चलना पड़ता है। उसमें वो दिल्ली में भी शासन करेगी, दिल्ली में भी कोई कानून बनाएगी, हरियाणा में भी कोई कानून बनाएगी। मतलब वो एक राज्य को ना लेकर कानून बनाते, वो पूरे भारत को लेकर कानून बनाते, जिसमें हरियाणा भी आएगा, गुजरात भी आएगा, महाराष्ट्र भी आएगा, दिल्ली भी आएगा। वो सारे राज्यों को मॉनिटर करती है। ठीक है, तो वो इसमें बता रखा है कि जो कर्नाटक राज्य है उसमें कावेरी नदी के बीच में पानी को लेकर विवाद चलता रहता है। और कर्नाटका राज्य के कृष्ण राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस तरह ही बेंगलुरु शहर की पूरी ज़रूरतें होती है। और जो तमिलनाडु में है वो मैटूर बांध है, जिसमें पानी भरा हुआ होता है और पानी राज्य के डेल्टा शहर में सिंचाई के काम आता है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटका का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर ऊपरी छोर पर है। जो कृष्णा राजा सागर बांध है वो कावेरी नदी के ऊपर ही शहर पे है, वो कर्नाटका राज्य ने बना रखा है। ठीक है, और जो तमिलनाडु राज्य है वो मैटूर बांध है और वो निचले नदी में बना रखा है। जो मैटूर बांध है वो नीचे है और जो कृष्णा राजा सागर है वो ऊपर बना रखा है उन्होंने। ठीक है, और इन्हीं दोनों राज्यों को जो है पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चलता रहता है, क्योंकि जब कर्नाटका राज्य का ऊपर है, ठीक है, ऊपर बांध बना हुआ है, तो जब वो ऊपर से पानी छोड़ेंगे जब भी तो नीचे आएगा ना, तो जब वो तमिलनाडु शहर को मिलेगा। तो इसमें कभी कभार क्या है, केंद्र सरकार को इन दोनों ही राज्यों के बीच में सुलह करना पड़ता है और पानी का बंटवारा करना पड़ता है। ये भी हम देखते हैं कि ये भी जो है पानी का भी मुद्दा बनता है। एंड में मैं आपको बता दूं, इस लेसन का नाम था लोकतंत्र सरकार के प्रमुख तत्व। मतलब लोकतंत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया इस वीडियो में लोकतंत्र का क्या काम है, लोकतांत्रिक सरकार में जनता की क्या भूमिका होती है। लोकतंत्र वही है जो जनता की चुनी हुई सरकार होती है, वो उनके बारे में कल्याणकारी नीति बनाते हैं और उनके हित में काम करते हैं। ठीक है, वो लोकतंत्र हो गया। और लोकतंत्र का क्या काम है, लोकतांत्रिक सरकार का काम ये है कि जो नियम कानून वगैरह वो बनाते हैं वो जनता के हित में होना चाहिए, जनता को देखकर होना चाहिए और समय समय पे फीडबैक वगैरह लेना चाहिए। कि जैसे हमने बिजली का बिल हमने देखा, उन्होंने बढ़ा दिया, एकाएक बिजली के बिल में पैसे बढ़ा दिए, तो जनता ने उसका विरोध करा, जुलूस वगैरह निकाला और धरना प्रदर्शन वगैरह करा और उसके विरोध में सरकार को बोला। ठीक है, उसको फिर सरकार को वापस लेना पड़ा। अगर राज्य तंत्र सरकार होती तो उसमें जो है राजशाही तंत्र सरकार होती तो उसमें जनता को बोलने का अधिकार नहीं था, कोई जुलूस निकालने का अधिकार नहीं था, उसमें कोई मांग वगैरह कुछ नहीं सुनी जाती, जो राजा ने फैसला कर दिया वो मान लिया जाता।
ठीक है। लेकिन जो लोकतांत्रिक सरकार है उसमें ऐसा नहीं है। अगर कोई सरकार कानून बनाती है और अगर वो जनता को समझ में नहीं आता, जैसे 2021 में किसानों के लिए हित में कानून बनाया था खेती वगैरह को लेकर, ठीक है, उनमें एमएनसी वगैरह था कि कोई भी कंपनी आती और खेत वगैरह की जो है वो अपना फसल वगैरह खरीद लेती। वो किसानों को समझ में नहीं आया, उसका जुलूस निकाला उन्होंने, धरना प्रदर्शन वगैरह करा, एंड में सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर लोग, भारत जो है लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो इसलिए उनको वापस लेना पड़ा। और लोकतंत्र सरकार में भूमिका, जनता की भूमिका, समय समय पे वो जनता जो है 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। अगर जनता को लगता है कि भाई इसने हमारे लिए अच्छा काम करा है, अगर उन्होंने अच्छा काम करा है, अगर जनता को लगता है कि ये हमारे हित में आगे भी काम कर सकते हैं, तो जनता उनको रिपीट करती है। अगर उनको लगता है कि भाई इनने हमारे लिए कोई काम नहीं करा और इसकी जो हितकारी नीति है, कल्याणकारी नीति है, वो हमारे समझ में नहीं आई, तो हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि किसी को भी हम चुन सकते हैं और किसी को भी सत्ता से हटा सकते हैं। इसमें तभी कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है जनता के पास शक्ति होना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ में आया तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को आगे शेयर भी करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और उनको बोलेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरे को मोटिवेट करो। थैंक यू, धन्यवाद।